दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड की गलियों में बस एक ही नाम गूंजता था, गोविंदा। वो सुपरस्टार जिसकी एंट्री होते ही थिएटर तालियों से गूंज उठता था, जिसकी अदाओं से लोग मुस्कुराना नहीं रोक पाते थे और जिसके डांस मूव्स पूरे देश में ट्रेंड बन जाते थे। लेकिन सवाल यह है, वो गोविंदा जो कभी सफलता के शिखर पर था, आज कहाँ है? क्या उनके सितारे अब हमेशा के लिए फीके पड़ चुके हैं या फिर वो अभी भी एक बार फिर चमकने का इंतजार कर रहे हैं? गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को विरार, मुंबई में हुआ। परिवार में फिल्मी माहौल जरूर था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। पिता अरुण कुमार आहूजा खुद अभिनेता थे, लेकिन बाद में करियर धीमा पड़ गया और परिवार कठिनाइयों से गुजरने लगा। गोविंदा बचपन से ही चमकदार मंचों का सपना देखा करते थे। कहते हैं, उन्होंने पहली बार जब फिल्म पर्दे पर देखी तभी तय कर लिया कि एक दिन वो खुद भी उस बड़े पर्दे पर नाचेंगे जहां आज वो लाखों दिलों की धड़कन बने। 1986, 1990, 1986 में गोविंदा ने फिल्म लव 86 से बॉलीवुड में कदम रखा। पहली ही फिल्म से उनकी एनर्जी और मास अपील ने इंडस्ट्री को चौंका दिया। वो अलग थे, न आमिर खान की गंभीरता, न शाहरुख की रोमांटिक इंटेंसिटी, बल्कि एकदम देसी, मासूम और मजेदार। उनके बाद आई फिल्में जैसे इल्जाम, शोला और शबनम, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हसीना मान जाएगी ने उन्हें हिट मशीन बना दिया। गोविंदा फिल्म का मतलब था फुल एंटरटेनमेंट। जैसे ही उनका नाम पोस्टर पर होता, दर्शक थिएटर की ओर दौड़ पड़ते। 1990 से 2000 तक का दशक गोविंदा के नाम रहा। वो हर जगह छाए हुए थे, टीवी, रेडियो, फिल्में, गाने, हर जगह बस चीची का जलवा। कॉमेडी में उनकी टाइमिंग लाजवाब थी। वो साधारण डायलॉग को भी इस तरह कहते थे कि पूरा थिएटर हंसी से गूंज उठता था। उनके डांस मूव्स फैंस कॉपी करते और उनकी रंगीन शर्ट्स फैशन ट्रेंड बन जाती। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस को लॉक कर रखा था। साथ में कुली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों ने एक के बाद एक हिट्स दी। उस दौर में गोविंदा अपनी फीस के लिए भी जाने जाते थे। बताया जाता है कि वो सलमान खान और शाहरुख खान से भी ज्यादा फीस लेते थे, एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए तक। वो हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके थे। 2000 का दशक शुरू हुआ और धीरे धीरे बॉलीवुड की हवा बदलने लगी। स्क्रीन पर नए चेहरे आए। ऋतिक रोशन, अजय देवगन, अक्षय कुमार अपने एक्शन और स्टाइलिश अंदाज के साथ उभर रहे थे। दर्शकों की पसंद भी अब बदली जा रही थी। जहां पहले लोग हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्मों पर झूमते थे, अब उन्हें एक्शन, ग्लैमर और नयापन चाहिए था। गोविंदा की फिल्मों का फॉर्मूला पुराना लगता जा रहा था। कभी कभी सफलता इंसान को इतना आत्मविश्वासी बना देती है कि वो अच्छे मौके को भी नजरअंदाज कर देता है। गोविंदा के करियर की यही सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने उस वक्त कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी जो बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जैसे गदर, एक प्रेम कथा, देवदास और लगान जैसी फिल्में उन्हीं को ऑफर हुई थी। जरा सोचिए, अगर वो इनमें होते तो शायद आज उनकी किस्मत का पन्ना अलग ढंग से लिखा होता। इस बदलाव को समझने में उन्होंने देर कर दी। कहते हैं, कभी कभी सफलता इंसान को इतना आत्मविश्वासी बना देती है कि वो अच्छे मौके को भी नजरअंदाज कर देता है। गोविंदा के करियर की यही सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने उस वक्त कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी जो बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं, जैसे गदर, एक प्रेम कथा, देवदास और लगान जैसी फिल्में उन्हीं को ऑफर हुई थीं। जरा सोचिए, अगर वो इनमें होते तो शायद आज उनकी किस्मत का पन्ना अलग ढंग से लिखा होता। एक और वजह रही उनकी लिटिल फी। गोविंदा अक्सर शूट पर देर से पहुंचते थे, कभी कभी तो बिना बताए ही गायब हो जाते थे। इस आदत के कारण कई बड़े डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बना ली। इंडस्ट्री में उनकी इमेज प्रोफेशनली अनडिसिप्लिन्ड बन गई। धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर होते गए। जो एक वक्त पर हर फिल्ममेकर की पहली पसंद थे, वो अब रिस्क माने जाने लगे। पॉलिटिकल स्टिंट 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। लोगों को उम्मीद थी कि जैसे उन्होंने पर्दे पर लोगों का दिल जीता, वैसे ही राजनीति में भी चमकेंगे। लेकिन राजनीति आसान नहीं थी। कांग्रेस में व्यस्तता, जनता के बीच कम उपस्थिति और असंतोष के कारण उनका राजनीतिक करियर लंबा नहीं चल पाया। 2009 में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और फिर से फिल्मों में लौटने की कोशिश की, लेकिन तब तक इंडस्ट्री बदल चुकी थी। गोविंदा ने 2007 में पार्टनर से धमाकेदार वापसी की। फिल्म चली भी, लेकिन फैंस ने कहा यह सलमान खान की पॉपुलैरिटी के कारण चली। इसके बाद उनकी फिल्में किल दिल, हैप्पी एंडिंग और रंगीला राजा आईं, लेकिन ये सब दर्शकों को पसंद नहीं आईं। वो पुराना गोविंदा मैजिक अब वैसा असर नहीं छोड़ पाया। गोविंदा अब फिल्मों में कम नजर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी चमक खत्म हो गई है। वो अब अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके डांस वीडियो आज भी वायरल होते हैं। फैंस कहते हैं, चाहे जो भी हो, गोविंदा का चार्म आज भी वही है। रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा की कुल नेट वर्थ करीब 170 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपने करियर के सुनहरे दौर में स्मार्ट निवेश किए और रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और कुछ विदेशी निवेश भी।
उनका मुंबई स्थित बंगला जय दर्शन करीब 16 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा मड आइलैंड में उनका एक आलीशान फार्म हाउस है जिसे वो किराए पर देते हैं। लखनऊ और रायगढ़ में भी उनकी जमीनें हैं जो उनकी संपत्ति में और इजाफा करती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका में भी कुछ निवेश किए हैं जिससे उन्हें डॉलर में भी कमाई होती है। लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज बेंज, BMW और लैंड रोवर जैसी कारें हैं। संपत्ति के जरिए वो आज भी एक आरामदायक और शानदार जिंदगी जी रहे हैं। गोविंदा आज फिल्मों से ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट, रियलिटी शोज और स्टेज इवेंट से कमाई करते हैं। कई बार वो टेलीविजन पर बतौर गेस्ट जज नजर आते हैं जहां उन्हें प्रति एपिसोड अच्छी खासी फीस मिलती है। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल प्रमोशन से भी उनकी कमाई जारी है। वो ब्रांड कोलैबोरेशंस और इवेंट अटेंडेंस भी करते हैं। हाल ही में गोविंदा ने संकेत दिए हैं कि वो फिल्मों में दोबारा दिख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या 90 वाला जादू दोबारा लौट सकता है। आज बॉलीवुड में युवा कलाकारों का दौर है, दर्शकों की रुचियां बदल चुकी हैं, कहानी कहने का तरीका भी नया है। अगर गोविंदा दोबारा सफल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने किरदारों को आज की कहानी से जोड़ना होगा। शायद वे अब एक संवेदनशील पिता, मेंटर या कॉमिक एल्डर का रोल करें, क्योंकि आज का दर्शक कहानी और भावनाओं से ज्यादा जुड़ता है। गोविंदा की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपने सफर में उतार चढ़ाव देखते हैं। उन्होंने अपने टैलेंट, संघर्ष और हंसी से करोड़ों दिल जीते। भले ही वक्त ने उनकी लोकप्रियता को धीमा किया हो, पर उनका असर बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा बना रहेगा। वो एंटरटेनमेंट शब्द का असली चेहरा हैं। उनकी मुस्कान, उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनके गाने सदाबहार हैं। गोविंदा आज भी स्टार नहीं, एक इमोशन है। उन्होंने हमें सिखाया कि हंसना भी एक कला है और हर गिरावट के बाद वापसी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी गोविंदा का जादू पसंद है तो कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि गोविंदा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटें, या फिर आपको लगता है उनका सुनहरा दौर अब सिर्फ यादों में सिमट गया है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड के सुनहरे सितारों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।